दोस्तों, अगर आप धार्मिक हो या आप यूँ समझ लो अगर आप आस्तिक हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, तो आपके लिए यह निर्णय कर पाना आसान होगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। परंतु अगर आप अपने धर्म से बाहर निकलो, थोड़ा तर्क के साथ सोचो, तो आप पाएंगे कि एक काम जो आपके धर्म में यानी किसी धर्म में अगर कोई काम पाप है तो दूसरे धर्म में वही काम पुण्य हो जाता है। उससे कोई पाप नहीं लगता। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि मांसाहार हिंदू धर्म में पाप है, और अगर मुसलमान धर्म में देखेंगे तो मांसाहार पाप नहीं है। ईसाई धर्म में भी आप देखेंगे तो उसमें भी मांसाहार कोई पाप नहीं है। ईसाई लोग तो पूरा प्रमाण देने के लिए तैयार हैं कि उनके ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि मांसाहार से कोई पाप नहीं है। ईश्वर ने जो भी जीव जंतु वनस्पति बनाई है वह सभी मानव यानी कि इंसानों के पेट भरने के लिए बनाया है। इसके अलावा इनका और कोई भी उपयोग नहीं है। तो बहुत कठिन हो जाता है आपको निर्णय कर पाना अगर आप तर्क के साथ सोचते हैं तो। अगर आप हिंदुओं में देखेंगे तो हत्या, किसी की हत्या करना पाप है, परंतु उसी मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है जानवरों की, और बहुत शौक के साथ, बहुत पुण्य के साथ बलि दी जाती है। पहले तो ऐसी भी प्रथाएं थी कि आदमी इंसानों की भी बलि दी जाती थी। फिलहाल ये अभी नहीं है, लेकिन जानवरों की बलि अब भी दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी भी बलि दी जा रही है उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वह जानवर तो स्वर्ग जाना भी नहीं चाहता, वह तो कहता भी नहीं है कि मुझे स्वर्ग जाना है, फिर उसकी बलि क्यों दी जा रही है। वह तो बेचारा चिल्ला रहा है। अगर आप उसकी आंखों में देखोगे तो वह, उसकी आंखें चिल्ला रही है, वह चिल्ला रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा रहने दो, मुझे जिंदगी जीना है। अगर आपको स्वर्ग भेजना ही है तो आपको स्वर्ग जाना है, आपके परिवार को स्वर्ग जाना है। लोग अपने माँ बाप को स्वर्ग भेजना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की बलि दो, अपने बीवी बच्चों की भी बलि दो, और साथ ही साथ खुद भी की भी बलि दे दो, और पूरे परिवार के साथ स्वर्ग निकल जाओ। आसानी से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अगर स्वर्ग प्राप्त करना इतना ही आसान है तो दे दो, सबकी बलि दे दो। जानवरों की, बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं, उनकी बलि दे के क्या फायदा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि पाप और पुण्य का क्या है, तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि आप जितनी गहराई में घुसोगे, निर्णय कर पाना उतना ही आपके लिए कठिन हो जाएगा। सनातन धर्म और ईसाइयों में सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप जितना ज़्यादा सेवा करोगे, स्वर्ग के उतने ही नज़दीक हो जाओगे। आप बच्चों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, भूखों को खाना दो, प्यासे को पानी पिलाओ, ज़रूरतमंद की मदद करो, बीमारों की सेवा करो। आप जितना हो सके उतना सेवा करो, ऐसा कहा जाता है। वहीं पर अगर आप जैन धर्म में देखोगे, उनका कहना है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, अगर कोई रास्ते में प्यास से तड़प रहा है, तो आप उसे कतई पानी मत पिलाओ, सीधे अपने रास्ते निकल जाओ। इसमें उनका भी अपना तर्क है, अपनी सोच है कि अगर वह प्यास से तड़प रहा है तो इसका मतलब उसने कोई पाप किया है, और अगर तुमने पानी पिलाया तो तुमने उसके पाप को काट दिया। यानी कि उसको जो दंड मिल रहा था आधा ही मिला था, आधे पे तुमने उसका दंड समाप्त कर दिया। अब वह फिर से उस पाप की सजा को भोगेगा, यानी उसके पाप के सजा की जो अवधि है उसकी समय सीमा तुमने बढ़ा दी है। साथ ही साथ यह भी है कि हो सकता है कि वह कोई बलात्कारी हो, वह कोई चोर हो, और वह प्यास से तड़प रहा है, मर रहा है, और तुमने उसे पानी पिला दिया, तो वह मरने से बच गया, और फिर से वह पाप करेगा, बलात्कार करेगा, चोरी करेगा। तो उसके चोरी यानी उसके पाप की सजा उसके साथ साथ अब आपको भी मिलेगी,
क्योंकि आपने उसे मरने से बचाया था। अगर वह मर जाता तो शायद वह ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि वह अगर मर जाता तो वह बलात्कार नहीं हो पाता, चोरी नहीं हो पाती। इसलिए आपने उसको पानी पिलाया तो उसके पाप के आप भी भागीदार हो। बचपन में जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में था तो स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता था कि कोई भी आदमी, देश का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। उस समय मैंने भी मान लिया था कि हाँ, कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। परंतु अब मेरे मन में संदेह है कि ऐसे कैसे कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके लिए एक योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए। कोई भी पागल पागल को ऐसे कैसे आप प्रधानमंत्री बना दोगे। पब्लिक कुछ भी कर देगी, किसी को भी चुन देगी, लेकिन चुनने के बाद भी उसके अंदर कोई योग्यता होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए, एक मतलब सिस्टम होना चाहिए कि आप इस योग्य हैं तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भले ही जनता आपको चुनती है, लेकिन अगर आप उसके योग्य नहीं हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। ऐसा नियम होना चाहिए। अभी तो उस समय तो मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया, हर चीज़ पे सवाल उठाना शुरू किया, तो आज मेरे मन में ये भी बात है कि हाँ, यह बात सही है। वह गलत लिखा गया है कि कोई भी बन सकता है। और हो सकता है कि आपने जिस प्यासे को पानी पिलाया था रास्ते में, वही आगे चल के, वही चोर आगे चल के प्रधानमंत्री बन जाए, पब्लिक उसी को वोट दे दे। वह आगे चल के प्रधानमंत्री बनेगा, फिर से चोरी करेगा, बड़े लेवल पे चोरी करेगा, गरीबों का शोषण करेगा, नया नया पाप करेगा, और उसकी भी सजा साथ ही साथ आपको मिलती रहेगी। इसलिए अगर आप दोनों तरफ की दृष्टि से देखें तो पाप और पुण्य आपको समझ ही नहीं आएगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। मेरी नज़र से अगर देखें, मैं अपने हिसाब से जो सोचता हूँ उस हिसाब से अगर देखूँ तो मेरा मानना यही है कि अंधकार में जीना यही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप किसी अंधभक्ति में, किसी धर्म में, किसी के गुलाम बन करके जी रहे हो तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। किसी की गुलामी में जीना ही सबसे बड़ा पाप है। और पुण्य पुण्य आपकी जागृति है। आप जितना ज़्यादा जागोगे, जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, जितनी ज़्यादा आपकी सोच आगे बढ़ेगी, वही सबसे बड़ा पुण्य हो जाता है। तो हर चीज़ के बारे में पहले सोचो। कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, कोई राजनीति वाला है, कोई धर्म गुरु है, या फिर कोई भी है, अपने आप कुछ भी नहीं मान लेना है, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों न हो। कुछ भी बोल रहे हैं तो ऐसे ही आपको नहीं मान लेना है कि हाँ, यह सही है, ठीक बोल रहे हैं। आपको उसके बारे में सोचना है, जानना है, और उसको जानने के बाद ही आपको मानना है। सीधा सा होना चाहिए, पहले जानो फिर मानो।